जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेदास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पॉप ने बेनिन में दुखद आगजनी के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। ईसाई नेताओं ने भारतीय सरकार के स्वर्ण युग के दावे की आलोचना की। सेक्रेड हार्ट सेमिनरी ने धार्मिक लोगों में सोशल मीडिया की समझ को बढ़ाने के लिए सेमिनार का आयोजन किया। कार्डिनल फिलिप नेरी फेराउ ने कहा, दूसरों के प्रति सौम्य रहें। भारतीय ईसाई अपने स्कूलों के लिए समान व्यवहार चाहते हैं। भारतीय धार्मिक मंडलियां लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए धर्मनिरपेक्ष मंचों के साथ सहयोग कर रही है। प्रवासी आयोग ने मणिपुर के शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापितों के साथ विश्व प्रवासी और शरणार्थी दिवस मनाया। रविवार स्वच्छता अभियान से भारतीय ईसाई चिढ़े। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पॉप ने बेनिन में दुखद आगजनी के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। पॉप फ्रांसिस का कहना है कि उन्हें दक्षिण पूर्वी बेनिन में लगी दुखद आग के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ, जिसमें एक बच्चे सहित कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा भेजे गए एक तार संदेश में पॉप ने कहा कि वे पीड़ित परिवारों के शोक में शामिल हैं। पॉप ने आग के पीड़ितों के साथ देने वाले लोगों के प्रति भी अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने माता मरियम से त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को शक्ति और सांत्वना देने के लिए प्रार्थना की। ईसाई नेताओं ने भारतीय सरकार के स्वर्ण युग के दावे की आलोचना की। ईसाई नेताओं का कहना है कि एक उच्च जाति के व्यक्ति द्वारा एक दलित महिला पर पेशाब करने के बाद संघीय सरकार का स्वर्ण युग का वादा खोखला लग रहा है। यह 50 दिनों से भी कम समय में उत्तरी राज्य से सामने आई ऐसी दूसरी घटना है। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कार्यालय के सचिव फादर विजय कुमार नायक ने कहा, देश अमृतकाल मना रहा है। हम दलितों के खिलाफ भेदभाव, हमले, हत्या और अपमान की खबरें सुनते हैं। वह 22 सितंबर को बिहार की राजधानी पटना में हुई एक घटना का जिक्र कर रहे थे, जहां एक सामाजिक रूप से गरीब दलित महिला को ब्याज सहित 1500 रुपए का ऋण चुकाने में विफल रहने पर पीटा गया और निर्वस्त्र कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि आरोपी प्रमोद सिंह ने अपने बेटे अंशु सिंह को महिला के मुंह में पेशाब करने के लिए कहा, लेकिन वह किसी तरह इस घटना से बचने में सफल रही। इससे पहले पिता पुत्र की जोड़ी 4 अन्य लोगों के साथ महिला के घर गई और उसे जबरन बाहर खींच लिया। शारीरिक हमले के कारण उसके सर में चोट आई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है। सेक्रेड हार्ट सेमिनरी ने धार्मिक लोगों में सोशल मीडिया की समझ को बढ़ाने के लिए सेमिनार का आयोजन किया। सोशल मीडिया पर धार्मिक लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए सेक्रेड हार्ट सेमिनरी ने 11 सितंबर को दक्षिण भारत के कारंचवड़ी में डॉन गुआनेला मेजर सेमिनरी में पूर्व सोशल सर्विस गिल्ड कार्यक्रम आयोजित किया। सेमिनरी में उपस्थित लोगों में विभिन्न व्यसनों, सोशल मीडिया का प्रभाव और हमारी प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए विभिन्न धार्मिक संप्रदाय के लगभग 100 महिला और पुरुष शामिल थे। सम्मेलन में इंटरनेट की लत, मोबाइल की लत और सोशल मीडिया की लत जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा माता पिता और बच्चे भी इस लत के शिकार हो जाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और सेमिनरी के वक्ता शीला ने कहा, पूरी महिला को सशक्त होना चाहिए और उन्हें सामाजिक न्याय के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। कार्डिनल फिलिप नेरी फेराउ ने कहा, दूसरों के प्रति सौम्य रहे। भारतीय कैथलिक बिशप सम्मेलन CCBI के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराउ ने कहा, अपने सेवकों के प्रति नम्र रहे, क्योंकि यीशु अपने शिष्यों के प्रति बहुत दयालु थे। कार्डिनल 25 सितंबर को शांति सदन गोवा में CCBI सचिवालय एक्सटेंशन बिनोलिम में वोकेशन सेमिनरी पुरोहित और धार्मिक आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रोपेड्यूटिक फॉर्मेटरों के लिए प्रोपेड्यूटिक फॉर्मेशन में मोनो आध्यात्मिक एकीकरण पर एक उच्चस्तरीय पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित कर रहे थे। गोवा और दमन के आर्चबिशप ने धर्मसभा की भागीदारी की महत्व और संगीत प्रतिबद्धता और पास्टोरल संवेदनशीलता जैसे सेमिनरी फॉर्मेशन के अभिन्न पहलुओं पर जोर दिया। भारतीय ईसाई अपने स्कूलों के लिए समान व्यवहार चाहते हैं। तमिलनाडु में ईसाई नेताओं ने प्रांतीय सरकार से भेदभावपूर्ण शिक्षा नीतियों को समाप्त करने का आग्रह किया है, जो राज्य से धन प्राप्त करने वाले ईसाई संचालित स्कूलों पर
प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तमिलनाडु में सरकारी सहायता प्राप्त अनुमानित 8,403 स्कूलों में से लगभग 6,000 ईसाई समुदाय चलाते हैं और इसलिए उन्हें सहायता प्राप्त स्कूल कहा जाता है। तमिलनाडु बिशप काउंसिल के शिक्षा आयोग के सचिव फादर एंटोनी स्वामी सोलोमन ने कहा, उनमें से अधिकतर गांवों में है जहां सरकार बुनियादी ढांचे की कमी के कारण शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। लगभग 6,000 स्कूलों, जिनमें करीब 2,500 कैथोलिक स्कूल भी शामिल है, ने एक सदी से भी अधिक समय से तमिलनाडु की कई पीढ़ियों को शिक्षित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। फादर सोलोमन ने कहा, समुदाय के योगदान के कारण सरकार सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुई है, लेकिन यह हमारे खिलाफ भेदभाव कर रहा है और अब केवल सरकारी स्कूलों का पक्ष ले रहा है। भारतीय धार्मिक मंडलियां लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए धर्मनिरपेक्ष मंचों के साथ सहयोग कर रही है। तमिलनाडु धार्मिक भारत सम्मेलन के अध्यक्ष ने भारतीय धार्मिक लोगों से जीवन की असुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सांस्कृतिक अभियान शुरू करने के लिए धर्मनिरपेक्ष मंच राष्ट्र बचाओ के साथ काम करने का आग्रह किया है, जो इसका उल्लंघन करता प्रतीत होता है। फ्रांसिस्कन सिस्टर ऑफ अवर लेडी ऑफ बॉन सेरोक्वेस की सुपीरियर जनरल और TNCRI की अध्यक्ष सिस्टर मरिया फिलोमोनी ने धार्मिक लोगों से समाज में बढ़ती असुरक्षा और भारतीयों में उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया। प्रवासी आयोग ने मणिपुर में शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापितों के साथ विश्व प्रवासी और शरणार्थी दिवस मनाया। प्रवासियों के लिए आयोग ने दिल्ली कैथोलिक आर्चडायसेशन माइग्रेशन कमीशन और सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल के सहयोग से 109वें विश्व प्रवासी और शरणार्थी दिवस के अवसर पर 24 सितंबर को नई दिल्ली में एक आध्यात्मिक मिशन समारोह का आयोजन किया। इस वर्ष के लिए प्रवासी आयोग ने लगभग 300 बर्मी कैथोलिक शरणार्थी और मणिपुर के आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों और नई दिल्ली में प्रवासियों को इकट्ठा किया। सेक्रेड हार्ट के पल्ली पुरोहित फादर स्वामीनाथन ने शरणार्थियों का स्वागत किया और अपने समुदाय से उनके लिए प्रार्थना करने को कहा। अधिकांश शरणार्थियों ने अपनी पारंपरिक पोशाक पहनकर अपनी संस्कृति और परंपराओं को बरकरार रखा। रविवार स्वच्छता अभियान से भारतीय ईसाई चिढ़े। नागालैंड में ईसाइयों का कहना है कि 1 अक्टूबर को महात्मा गांधी के सम्मान में राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि यह रविवार को है। नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल, चाखेसान बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल और ईसाई बहुलक नागालैंड के नागा स्टूडेंट फॉर्मेशन ने कहा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये रविवार को ईसाई द्वारा पारंपरिक रूप से आराम और प्रार्थना का दिन माना जाता है। उन्होंने राष्ट्रपिता गांधी की 154वीं जयंती के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को पत्र लिखा। मोदी ने 24 सितंबर को भारतीयों से गांधी के जन्मदिन पर एक दिन पहले 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक 1 तारीख 1 घंटा एक साथ नामक पहल के 1 घंटे के स्वैच्छिक श्रम में भाग लेने का आह्वान किया। सफाई अभियान पार्कों, नदी तटों, पर्यटन एवं सार्वजनिक स्थानों पर चलाया जाएगा, जो जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात हो गई नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।